करें दूसरी को काटें तो कष्ट हाथ को होगा, ऐसे ही एक डाली की हम पूजा करें दूसरी को काटें तो कष्ट वृक्ष को होगा। इसलिए कहते हैं कि जितने भी देव हैं ना, शक्ति तो एक है, हम जिस स्वरूप में उसको मानते हैं उसी स्वरूप में आके वो हमें फल देते हैं। बस याद क्या रखो कि हमसे निंदा किसी की ना हो, हम बुराई किसी की नहीं करें। बस अगर हमारे कन्हैया जी इष्ट है ना, और हम अगर जाते हैं संतोषी माता के मंदिर में, कैला देवी के मंदिर में, और वहां पर जाकर के आप खूब प्रार्थना करो और कहो ही मैया, आजकल में जो माला जपता हूं ना अपने कन्हैया की वो थोड़ी कम हो गई है, ऐसी कृपा कर दो कि ज्यादा माला जपना प्रारंभ कर दूं। अब यहां प्रार्थना भी हो गई माता की और मांगा अपने कन्हैया को, ऐसा भाव होना चाहिए। और वैसे भैया जड़ स्वरूप तो हमारे कन्हैया हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम जड़ में डालेंगे ना जल को तो वृक्ष हरा रहेगा। हम सोचें डाली डाली पर जाकर के जल दे दें तो क्या वृक्ष हरा रह सकता है? तो जड़ स्वरूप मेरे कन्हैया हैं, इसलिए कन्हैया के चरण पकड़ लो, और जो कन्हैया के चरण पकड़ लेते हैं उनको फिर कुछ दुर्लभ नहीं है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में ठाकुर जी के, कन्हैया के सब दुख दर्द मिट जाते हैं, इसलिए बताया है। और वैसे अवतारों के बारे में बोले अवतार कितने होते हैं, तो प्रमाणिक अवतार भागवत जी में 24 बताए। भागवत जी को सबसे श्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये 24 अवतार की कथा है। पहला अवतार सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषियों का अवतार पहला। और दूसरा 12 अवतार, तीसरा संत नारद जी का, चौथा नर नारायण अवतार है, 5वां कपिल देव जी का, 6वां दत्तात्रेय अवतार, 7वां यज्ञ अवतार, फिर ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास जी का अवतार। और उसके बाद 18वां अवतार मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार और 23वां बुद्ध अवतार। अब तक भगवान के 23 अवतार हुए हैं, और अब जिन भगवान का राज चल रहा है वो बुद्ध भगवान का राज चल रहा है। इस कलयुग में 2 अवतार हुए भगवान के, एक तो बुद्ध और एक आगे आएगा वो कल्कि के रूप में भगवान 24वें अवतार के रूप में प्रकट होंगे। देखो अब की सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,06,53,112 वर्ष के करीब निकला है, और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की, द्वापर की 8,64,000 वर्ष की, और त्रेता की 12,96,000 वर्ष की, और फिर इसमें 4,32,000 और जोड़ेंगे यानी 17 लाख और कुछ ये वर्षें सतयुग की होंगी, यानी 4 गुना। और प्रिय भक्तों कहते हैं कि अभी तो कलयुग 5,120 वर्ष निकला है लगभग, 1-2 वर्ष की थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन 5,120 वर्ष के लगभग ये निकला है, और अभी तो 4,26,000 कुछ वर्ष ये बाकी है।
4 चरण होते हैं, उनमें प्रथम चरण चल रहा है। और प्रिय भक्तों, प्रथम चरण, और जब कलयुग का अंत समय आएगा, उस समय भगवान कल्कि के रूप में जब अवतार लेंगे तो इस कलयुग की मात्र 821 वर्ष शेष रहेंगे। तब भगवान अवतार लेंगे। कहां लेंगे? बोले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल ग्राम के तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यस्सा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तब सतयुग फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो ये 24 अवतार हैं। और भैया इन 24 अवतारों में 8 अवतार ज्ञान योगियों के हैं, 8 अवतार भक्ति योगियों के हैं, 8 अवतार कर्म योगियों के हैं। और इनमें भी 2 अवतार मुख्य हैं, एक श्री राम अवतार और एक श्री कृष्ण अवतार। अंतर कुछ नहीं है कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। एक के नेत्रों में गंभीरता है तो दूसरे के नेत्रों में चपलता है। एक लीला पुरुषोत्तम है तो दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम है। और माताएं गाती है ना, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। बड़ा भाव से गाती हैं। तो राम कृष्ण में अंतर कुछ नहीं, एक गंभीर हैं एक चपल हैं। कन्हैया जी ने कुछ लीलाओं को उजागर नहीं किया और राम जी ने भी कुछ लीलाओं को, वैसे कृष्ण के कहे हुए पर मनुष्य को चलना चाहिए और राम के किए हुए को व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। रामचरित मानस, राम जी का चरित्र बोले मनुष्य जैसा है। एक दर्शन शास्त्र के रूप में रामचरित मानस हम सब के सामने प्रकट की है। और वो रामचरित मानस एहिनामा। प्रिय भक्तों, ये भगवान शिव ने नाम रखा। और इधर बताया है श्री सूत जी महाराज उन ऋषियों को समस्त प्रश्नों के जवाब दिए। और उसके तत्पश्चात बोले, जो सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया था कि ये जो परीक्षित था, कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, ये परीक्षित कौन है, क्या है, इनकी कथा हम सुनना चाहते हैं, बताइए। तब व्यास जी महाराज और वहां पर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, वैसे परीक्षित की कथा सुनाना जरूरी तो नहीं था, पर इसलिए सुनाएंगे कि जिनकी कथा का संबंध परमात्मा की कथा से जुड़ा हुआ हो, ऐसे की कथा तो जरूर ही सुनानी चाहिए। प्रिय भक्तों, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उस समय उस भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। उसी समय द्रोण पुत्र अश्वस्थामा आया और आकर के दुर्योधन से कहने लगा, हे मित्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आपका अंतिम समय आ गया है।
और अब तो तुम अपने मन को शांत करो और परम गति को प्राप्त करो। दुर्योधन कहने लगा, भैया तू मेरा मित्र है ना, और तुझे तो पता होना चाहिए कि हम इतने थे और वो मात्र 5 पांडव, हम सब मारे गए, उनमें से एक भी नहीं मरा। कम से कम एक मर जाता तो हमारे मन को शांति मिलती। अब मन शांत कैसे हो? अश्वत्थामा कहने लगा, तुम हमारे मित्र हो ना, हम वचन देते हैं कि आज रात्रि में 5 पांडवों को मैं मार के आऊंगा। दुर्योधन मरने जा रहा है, ध्यान देना। लेकिन जब उसने सुना ये आज मार देगा, वचन दिया है, तो खुश हो गया, क्योंकि दुष्ट लोग अंतिम समय पर भी दुष्टता को नहीं छोड़ते। और इधर जैसे ही रात्रि के समय ये अश्वत्थामा गया, पांडवों के यहां तो मेरे गोविंद पहरा लगाते थे ना, भगवान को पता था सब पहले से कि अब क्या होने वाला है। और मेरे भगवान पांडवों को वहां से उठाकर कहीं दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के पुत्र आकर के पांडवों के पलंगों पर सो जाते हैं। अंधेरा था, अश्वत्थामा ने कुछ देखा नहीं और नगिन तलवार निकाल करके पांडव समझकर द्रौपदी के पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए। और उन सिरों को एक कपड़े में बांध कर जैसे लेकर के आया और दुर्योधन से कहा, मित्र मैंने कही थी ना 5 को मार दूंगा, मैं 5 को मार के आया हूं। क्या 5 को मार के? विश्वास नहीं होता। बोले पता था विश्वास नहीं होगा, इसलिए उनके सिर ले आया हूं। अब वो सिर खोल के देखे ना, तो एक सिर को हाथ में लेकर ऐसे मिसलना चाहा तो वो सहज ही मिसल गया। तुरंत कह दिया दुर्योधन ने, हे अश्वत्थामा, ये पांडव तो नहीं हो सकते, इतनी सहजता से मिसल जाएं, पांडव नहीं हो सकते। प्रकाश में आकर के देखा तो ये द्रौपदी के पुत्र के सिर थे। दुर्योधन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और कहा, अरे दुष्ट तूने क्या किया? मैंने तो पांडवों की कही थी, तूने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। अरे हमारा कुल खानदान तो एक है, अरे ये जिंदे रहते कम से कम जल तर्पण तो करते, अब तो कोई कुल खानदान में जल देने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और इधर प्रिय भक्तों, एक मां पर क्या बीत रही होगी, जिस मां के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक और उनको भी कोई बिना अपराध के मार दे। वो मां करुण क्रंदन पुकार करने लगी, विलाप करने लगे। वहां पर लोग सभी उपस्थित हो गए। किसने किया है ये कृत्य? अर्जुन आए। अर्जुन कहने लगे, देवी मैं वचन देता हूं, जिस किसी ने ऐसा किया है उसको छोड़ूंगा नहीं, अवश्य पकड़ करके लाऊंगा। और उस समय मेरे भगवान रथ चलाते थे ना अर्जुन का, भगवान रथ में बैठे अर्जुन को बिठाया और प्रभु चलाने लगे। जिधर गया था अश्वत्थामा उधर ही रथ को ले गए।
अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, अपना उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अग्नि का बाण दहकता हुआ जैसे वो आ रहा है, अर्जुन तो घबरा गए, हे प्रभु क्या करूं, मेरी रक्षा करो गोपाल, गोविंद मेरी रक्षा करो। कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, त्वमेको दय्यमानाना अपवरिगोसि संसृते। हे गोपाल, हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो। कहते हैं भक्तों कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रखवाले मेरे ठाकुर हो उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान ने कहा अर्जुन को, अरे अर्जुन सुन, मैंने तुझे गीता पढ़ाया है। जिस प्रकार से कांटे से कांटे को निकाला जाता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से रोका जाता है। फिर इन्होंने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों की भीषण टक्कर हुई और तुरंत फिर उस दुष्ट को पकड़ लिया, सभा के बीच में उपस्थित किया और फिर कहा, देवी द्रौपदी से कहने लगे, हे देवी तुम कहो तो मैं इसे काट काट के सिंह का भोजन बना दूं, तुम कहो तो इसे अग्नि में जला दूं, तुम कहो जो दंड दिया जाएगा, बताओ क्या दंड देना चाहिए इसको। आज तो धन्य है वो मां द्रौपदी कहने लगी है, मुंचता मुंचता में सा ब्रह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इसको मत मार, क्योंकि इसको मारने से मेरे पुत्र जिंदे तो नहीं हो सकते। कितना सुंदर भाव है भक्तों। क्या ऐसी कोई मां होगी जिसके 6-6 पुत्रों को, 5-5 पुत्रों को कोई मार दे बिना अपराध के, और फिर भी वो कहे कि इसको छोड़ दो। कहने लगी कि ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसको मारने से पुत्र जिंदे तो होंगे नहीं और ये तो मर जाएगा, लेकिन हमारी गुरु मां भी रोएगी, हम उसको कष्ट क्यों दें। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भाई जी आप ही बताओ क्या दंड देना चाहिए। धर्मराज जी कहने लगे, मैं तो ये कहता हूं अर्जुन की धर्म के विपरीत कुछ मत करना। धर्म कहता है बालकों के हत्यारे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, ये क्या बात हुई, मारना है छोड़ना नहीं, छोड़ना है मारना नहीं, आखिर मैं करूं क्या। भीम आदि कहने लगे, बोले हम तो अगर आपने छोड़ दिया ना तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो जरूर मार देंगे, हम कुछ नहीं समझते ये धर्म अधर्म की बात है। बड़ा घोर संकट क्या किया जाए। लेकिन फिर भगवान बगल में खड़े थे, प्रभु से कोई पूछ नहीं रहा था। भगवान भी ऐसे हैं, जब हमसे कोई नहीं पूछता तो बीच में क्या जरूरत है बोलने की। अर्जुन का ध्यान गोविंद के चरणों में गया, याद आ गया कि ब्राह्मण का मरण तो उसका समाज में अपमान हो जाए, ये मृत्यु के समान है। कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना और सबसे कठिन जात अपमाना। भरी सभा में उसके आधे सिर के बाल काटे, आधी दाढ़ी मूंछ काट के समाज से धक्का दे करके बाहर कर दिया। अरे उसे तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि हमने
5 पुत्रों को मारा, फिर भी इन्होंने केवल अपमान ही तो किया है। उसने सोचा अरे मेरा अपमान किया, बदला जरूर लूंगा। फिर सोचा बचा ही कौन है, महाभारत के युद्ध में सब मारे गए। फिर याद आया अरे जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा गया था, उस समय उत्तरा सती हो रही थी और सभी कह रहे थे कि गर्भवती को सती नहीं होना चाहिए। अब वो बालक जन्म लेने वाला है, उसको ही मार दूं। और वो इतना नीच था कि उसने तो आज उत्तरा के ऊपर वार कर दिया। जैसे ही लोहे का बाण अग्नि से दहकता हुआ उत्तरा की ओर आया, उत्तरा तो घबरा गई, हाथ जोड़ लिए। और उत्तरा देवी ने वो गलती नहीं की जो इनकी सासू मां ने करी। भरी सभा में जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था तो उसने प्रभु को सीधे नहीं पुकारा था। उसने पहले तो पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य का आसरा लिया, उन्होंने रक्षा नहीं की तो पतियों पर भरोसा रखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब किसी ने कुछ नहीं किया तब दोनों हाथ ऊपर करके मेरे गोविंद को पुकारा था, गोपाल हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। साड़ी खिंची जा रही है। सूरत न देखी वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जिन्होंने कभी मेरी वो सूरत न देखी वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जुआ में पति मेरे जुआ में पति मेरे हारे बाजी, मेलों की रानी लुटी जा रही है। जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, ओ यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों मेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। ओ कहाँ जा छुपे हो मेरे
तुमसे यह पूछती है। गुरु द्रोण बोलो क्या मैं बोलो, तुम हमारी बहु पूछती है। ओ गुरु द्रोण बोलो पिता मैं भी बोलो, तुम्हारी बहू तुमसे यह पूछती है। गुरु द्रोण बोलो पिता मैं बोलो, तुम्हारी बहू तुमसे ये पूछती है। सभा बीच नंगा करवा रहे हो, सभा बीच नंगा करवा रहे हो, जुबा क्यों तुम्हारी घिसी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आज किसी ने जब रक्षा नहीं की तो वो द्रौपदी पुकार करती और कहती, हे ठाकुर हो नहीं कोई साथी मेरा कन्हैया, तुम ही हो गरीबों के नैया की भैया। नहीं कोई साथी मेरा कन्हैया, तुम ही हो गरीबों के नैया की भैया। मुसीबत ने घेरा है, मुसीबत ने घेरा है मुझे नाथ भारी, नहीं अब ये पीड़ा सही जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। ओ कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। ओ यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। लाज मेरी लुटी जा रही है। आज जब प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने आकर के उनकी रक्षा की। इसलिए प्रिय भक्तों कहते हैं कि भगवान को जो भी कोई पुकारता है मेरे प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने तो बाद में पुकारा था जब संसार से भरोसा उठ गया, लेकिन इनकी पुत्र वधू ने वो गलती नहीं की। आज जब वो ब्रह्मास्त्र आया ना तो उत्तरा पास में भगवान थे, सीधे ही प्रभु को पुकारा, हे प्रभु
भले ही ये ब्रह्मास्त्र मुझे चला डाले, मार दे, परवाह नहीं है, परंतु मेरे गर्भ शिशु को नष्ट ना करे प्रभु। क्योंकि अगर ये बालक गर्भ शिशु नष्ट हो गया तो पांडवों के कुल का दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्यो परस्परम्। आज जब ऐसी प्रार्थना की ना, भगवान आए, कहने लगे देवी आप थोड़ा मुझे मातृभाव से देखें तभी तो रक्षा करूंगा। अब उत्तरा का मातृभाव बना और मेरे प्रभु ने छोटा सा अंगूठे के बराबर रूप बनाया, चतुर्भुजी, और रूप बना करके उत्तरा माता की गर्भ में प्रवेश कर गए और उस गर्भ शिशु की रक्षा की है। और प्रिय भक्तों, आज एक रूप से बाहर खड़े हैं भगवान और एक रूप से अंदर हैं। बाहर खड़े हैं ना, पूछते जा रहे हैं देवी अब कैसा लग रहा है? हाँ प्रभु अब थोड़ा आराम है। हाँ प्रभु अब फिर बार बार पूछते हैं देवी अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा आराम है। तो उसकी रक्षा की। एक बात बताऊं, जीव चाहे कितनी भी चालाकी करे भगवान से कुछ नहीं छुपा सकता। ऐसे भगवान भी अगर चालाकी करें तो अपने भक्तों से कुछ भी छुपा नहीं सकते। अब कुंती माता जो कि भगवान की भुआजी लगती हैं, भूल गई ये मेरा भतीजा है। भाव बदल गया और अपने आप भुआ के हाथ जुड़ गए और भतीजे के सामने नतमस्तक हो गईं और कहने लगी प्रभु हे गोविंद, हे दीनानाथ, नमस्ते पुरुषं वाद्य ईश्वरः प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे सबके अंतर हृदय में विराजमान ठाकुर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भगवान कहने लगी अरे भुआ आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो आपका भतीजा लगता हूँ, आप मुझे भगवान कहती हो। बोले आप तो भगवान हो ठाकुर। भगवान कहने लगे अरे देखो ना धर्मराज भाई जी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, देखो ये भुआ हमें भगवान कहती है। हम कोई भगवान हैं? सब कहने लगे केवल आपकी भुआ नहीं, हम भी कहते हैं कि आप भगवान हो। ध्यान देना भक्तों, यही तो अंतर है मेरे राम में और कृष्ण में। जब मेरे राम से कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। राम जी कहते हैं संतों का दास, दशरथ का पुत्र, मैं राम हूं। और कन्हैया जी कहते हैं कि जब आप सब कहते हैं तो मैं भी कहता हूं कि मैं भगवान हूं। पहले भी कहा था, मैया जब पकवान बना रही थी ना, भगवान छोटे से थे, अब रहा नहीं गया और जैसे रसोई में घुसने लगे मैया कहने लगी अरे दूर दूर आइयो मत बेटा, अब जय जय बाबा की होएगी, भोग लगेगो तब तो को मिलेगो। भगवान बोले मैं यूं सबसे बड़ो जय जय बाबा, मोते बड़ो कोई ना है। अब भगवान तो सही कह रहे हैं पर मैया सोच रही है ऐसे ही बोल रहा है। तो आज भी कहते हैं कि जब आप सब कहते हैं तो मैं भी कहता हूं कि मैं भगवान हूं। और भगवान से तो कुछ ना कुछ मांगा जाता है। कहो क्या चाहिए आपको? अब कौन मांगे?
सबसे पहले नंबर आया लाडली बहन सबोदरा का। सब सोच रहे थे कि ये लाडली है, कहीं संसार की वस्तु ना मांग ले, लेकिन जो मेरे भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी भी संसार की वस्तु नहीं मांगते। तो कहने लगी है सबोदरा, प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदी गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, मेरा जो मन रूपी राजहंस है ना, ये आपके चरण रूपी पिंजर में फंस जाए। भगवान बोली, पगली तूने क्या मांगा मेरे भजन को? अरे पगली, मेरे भजन को कोई कोई मांगते हैं, वो भी बुढ़ापे में, लेकिन तूने तो बचपन में भी मुझे चाहा, जवानी में भी चाहा, और फिर मुझे ही मांग लिया। आपने देखा होगा वर्तमान समय में छोटा सा बालक हनुमान चालीसा भी पढ़ने लग जाए ना, तो माताओं को डर लग जाता, हे भगवान कहीं महात्मा नहीं बन जाए। इतना डर जाती है, हे भगवान महात्मा। अरे महात्मा कोई गाजर मूली का खेल है? अरे महात्मा बनना ये तो कोई बहुत बड़ी जब तपस्या की हुई होती है, उसके प्रभाव से हम संत बन सकते हैं। अन्यथा, और सुनो, एक अगर कुल में कोई संत बन जाए ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, धन्य हो जाते हैं वो सब। अब बालक चोरी नहीं करे, गलत काम नहीं करे, उसमें इतना ज्यादा भय नहीं रहता माताओं को, पर महात्मा नहीं बन जाए, संत नहीं बन जाए। आज भगवान कहते हैं, और कुछ लोग तो हमने देखा है, बालक लोग कहते हैं, हम कहते हैं ना युवाओं से, अरे भैया भजन किया करो, कहते हैं महाराज जी भाई उम्र ना भाई, जब बुढ़ापा आएगा ना तब करेंगे उम्र, भजन की उम्र तब होती है बुढ़ापे में। अरे भैया कहीं लिखा है? भजन की उम्र तो बचपन में है, बुढ़ापे में तो आता ही नहीं है नाम। ध्रुव जी की उम्र क्या थी? मात्र 5 वर्ष के थे। प्रहलाद जी की उम्र क्या थी? अरे भजन तो बचपन में जो होता है ना, और जो बचपन में भजन करेगा वही बुढ़ापे में नाम ले सकता है, अन्यथा बुढ़ापे में नहीं आता। और कोई उम्र नहीं होती, और कोई विश्वास है क्या बुढ़ापे तक हम रहेंगे? ये जिंदगी है, इसका भरोसा नहीं है, पल भर का भरोसा नहीं है, कल क्या होगा। इसलिए ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापे में करेंगे। प्रिय भक्तों, आज कहते हैं भगवान देवी तुमने ये क्या मांग लिया? बोले और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, यही तो उसके ऊपर भी कृपा की। अब नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी ने कुछ न कुछ मांगा, परंतु माता कुंती ने अभी कुछ नहीं मांगा। भगवान कहने लगे, भुआ भगवान कहते हैं, भुआ जी आपने मेरे को भगवान बताया है और आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कहो मैं आपको क्या दूं? कुंती माता कुछ नहीं मांगती हैं। जब ज्यादा आग्रह किया तो माता कहने लगी, प्रभु मुझे क्या चाहिए? अब देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे, विपत्ति ही विपत्ति आती रही। भगवान के नेत्रों से अश्रु आ गए। हे भुआ क्या मांगा? दुख? क्या विपत्तियों से पेट नहीं भरता? देखिए कितना दुख जीवन में आया। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, कुंवारी अवस्था में गर्भवती हुई, लोक लाज बचाने की वजह से पुत्र को भी छोड़ना पड़ा।
शादी भी हुई तो ऐसे व्यक्ति से एक भी बार संसर्ग नहीं किया। देवताओं के वरदानों के सहारे से उनके पुत्र हो गए 3। और जो इनके ज्येष्ठ श्री हैं धृतराष्ट्र बड़ा कष्ट देते हैं इनको। कभी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कभी छोटे छोटे बच्चों को विष के लड्डू खिलाते, कभी कुछ। लाखा गृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया। और आज जब सुख का समय आया है तो फिर क्या कहते हैं कि दुख दे दो। दुख नहीं दे सकता भुआ। माता कुंती कहती हैं प्रभु ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं जिस सुख में आपको भूल जाए। अरे वो कोई विपत्ति नहीं होती है जिस विपत्ति में आपका स्मरण रहता है ठाकुर, और वो कोई संपत्ति नहीं होती है जिसमें आपको भूल जाएं। अरे सुख के माथे सिल पर है, इस सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी माँ दुख की जो पल पल नाम जपा। वो दुख अच्छा है जिस दुख में आपकी याद तो बनी रहती है। और ठाकुर एक तरफ वो सुख अच्छा लगता है तो एक तरफ दुख भी अच्छा लगता है। एक तरफ सुख भी बुरा लगता है तो दुख भी बुरा लगता है, दोनों का जोड़ा है। ध्यान देना, सुख आता है अच्छा लगता है और जाता है बुरा लगता है। दुख आता है बुरा लगता है और जाता है अच्छा लगता है। तो एक तरफ सुख भी अच्छा है, एक तरफ दुख भी अच्छा है, एक तरफ सुख भी बुरा है, एक तरफ दुख भी बुरा है, दोनों का जोड़ा है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। एक बात बताऊं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनको दुख ज्यादा आएंगे जीवन में। और दुख में तो व्यक्ति वास्तव में इंसान बनता है। जैसे सुनार सोने को जितना तपाएगा उतना उसमें निखार आता है, ऐसे हमारे जीवन में जितने दुख आएंगे हमारे चरित्र में उतना निखार आएगा। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। सुख में है प्रसन्न प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में जलकर ही कुंदन सा तेज चमकता है, कुंदन सा तेज चमकता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुखी आया भी तो जाएगा, दुखी आया भी तो जाएगा। सुखे जाता है तो दुख देकर, ध्यान देना, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख
दुख जाता है तो सुख देकर, और सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। भगवान ने कहा बुआ जी मैं ये नहीं दे सकता, कुछ भी हो। तब माता कहती हैं प्रभु मुझे तो सुख भी अच्छा है और दुख भी अच्छा है, और बताया है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं, छोड़ूं मैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ो मैं किसे भगवान, और बताया है क्या सुखी दुखी इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुखी दुखी इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुखी दुख इस जीवन की जीव के जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक वो इंसान नहीं बन पाता है। और कहते हैं सुखी दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुखी हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं हमने तो तेरे आगे, हमने तो
हाथ पसारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। तेरे कन्हैया ओ रे सावरा, हे मेरे प्यारे थोड़ा बॉडी को फैलाओ एक बार दिखा करके सूरत तूने दूजी बार छुपाई तो क्यों चरणों का चरणों तक पान करा अब विष का प्याला पिलाया तो क्यों एक बार हंसा करके मोहर तूने दूजी बार रुलाया तो क्यों तेरे मन में अगर ये मोह नहीं मनमोहन नाम धराया तो क्यों नाम धराया तो क्यों हे कन्हैया और बताया है क्या श्री राधे जय हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में राखे तू, उस हाल
सहारे हैं अब तेरे सहारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। तो छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हो दोनों ही तुम्हारे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आज कुंती माता ने भी दुख मांगा और भगवान ने पहले तो मना किया, जब बाद में उनकी एक इच्छा थी कि प्रभु अगर ये वरदान नहीं दे सकते तो ऐसी कृपा कर दो, जब जब मेरा जन्म हो जहाँ जहाँ संतों की भूमि है वहाँ पर हो, जिससे कि हमारे कानों में आपकी कथा की आवाज आती रहेगी और हमारी जिह्वा से आपकी कथा का गुणानुवाद होता रहेगा। इस प्रकार से आज प्रभु ने आशीर्वाद दिया। और इसके बाद प्रिय भक्तों, आज वहां से भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। रात्रि का समय था तो देखा कि वह रात्रि में बैठे बैठे सिंहासन पर रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया, हे कन्हैया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, दुष्कर्मी हूं, नीच हूं, क्योंकि अनेकों की संख्या में नारियां विधवा हो गईं, अनेकों बच्चे अनाथ हो गए। इन सब का मूल कारण सिर्फ मैं हूं। अगर मेरे मन में इस पृथ्वी का सम्राट बनने की इच्छा नहीं होती तो इतना नरसंहार क्यों होता? भगवान ने समझाया, बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कर्म के अधीन है, कोई किसी को नहीं मारता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विबिलीयते, सुखम दुखम भयम क्षीमम कर्मणे वा विपद्यते। इन बच्चों को बिठा दो, ये आवाज कर रहे हैं इधर से, इधर उधर घूम रहे हैं। प्रिय भक्तों, आज सब समझाया लेकिन उनकी समझ में बिल्कुल एक भी बात नहीं आई। फिर भगवान पिता में भीष्म जी के पास में उनको ले गए। सभी पांडव, सभी रानियां, कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी आदि उत्तरा सब जाती हैं। बाणों की सैया पर पिता में भीष्म पड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। पता था कि भगवान जरूर आएंगे, तो आज हमारे प्रभु उनके यहाँ पर पधारे। पिता में भीष्म ने मन ही मन उनको प्रणाम किया और फिर भगवान ने भीष्म जी के मुखारबिंद से ज्ञान उपदेश करवाए। पांडवों के लिए वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, वैराग धर्म, राय धर्म, दान धर्म सब के बारे में बताया और कह रहे थे, आंखों के सामने कभी भी अधर्म नहीं देखना चाहिए। सामर्थ्य है तो उसे रोकने का प्रयत्न करें, अन्यथा वहां से चले जाएं। और अतिथि देवो भवः ये भी बताया, अतिथि का स्वागत करना चाहिए। प्रिय भक्तों, जब ये बात कही कि आंखों के सामने अधर्म नहीं देखना चाहिए, द्रौपदी को हंसी आ गई। और पिता में भीष्म के सामने हंसना कोई हंसी खेल नहीं है। आज भीष्म जी कहने लगे, बेटी द्रौपदी बताओ तुम्हें हंसी क्यों आई? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही आ गई बाबा। नहीं बेटी बताओ ना,
जो अच्छे कुल खानदान की बेटियां होती हैं उनकी हंसी में भी कोई राज होता है और उनके रोने में भी कोई राज होता है। बताओ बाबा, मैं कहना तो नहीं चाहती हूं लेकिन आप पूछ रहे हैं तो इसलिए कहते हो कि देखो, आज तो आप उपदेश कर रहे हैं आंखों के सामने अधर्म नहीं देखना चाहिए, तो आप ही बताइए, एक रजस्वला अवस्था में स्त्री को समाज के बीच नग्न किया जाए, क्या ये धर्म है? भूल गए आप? जहां मेरा हरण हो रहा था वस्त्र का, उस समय मैंने आपकी ओर इशारा भी किया लेकिन आपने मेरी रक्षा नहीं की। बाबा ने गर्दन नीचे झुका ली और रोने लगे, कहते हैं बेटी मेरे से गलती हो गई। उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था और उसके दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि खराब हो गई, इसलिए मैं रक्षा नहीं कर सका। लेकिन बेटी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कहा नहीं बाबा ऐसा कोई बात नहीं, आप कह रहे थे तो बस बता दिया। फिर पितामह भीष्म ने कहा अब मुझे कुछ बातें कन्हैया से करनी है। कन्हैया से कुछ मन की बातें की और फिर कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है, क्या कि अब मैं जीना नहीं चाहता। देखो उन पितामह भीष्म का पूरा शरीर बाणों से छलनी हो रहा था और बहुत ही कष्ट वो सह रहे थे। भगवान कहते हैं बाबा आपको स्वस्थ कर दूं? बोले नहीं नहीं अब जीने की इच्छा नहीं है। बोले अब जीने की इच्छा क्यों नहीं है? तो कहा नहीं प्रभु अब किस लिए जीना, एक इच्छा है मेरी। बोले क्या? कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। सभी दंग रह गए, बाप रे बाप इनकी शादी हुई नहीं है, फिर ये बेटी कहां से आ गई बीच में? अर्जुन तो बोल पड़े बाबा बेटी? बोले मैं अपनी बुद्धि को बेटी मानता हूं, इसलिए बस उसको आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। और फिर भाव एक ही था, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मितनी नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेती। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। और जिस समय मेरे प्राण शरीर से निकले उस समय कैसा वातावरण होना चाहिए? तो कहा है श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब मेरा अंतिम समय आए हे प्रभु, जब सुधि मुझको ना हो तन की, तैयारी हो गमन की, तो मेरा जो संस्कार किया जाए वो लकड़ी हो ब्रजवन की, जब प्राण तन से निकले। ऐसा कहते कहते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडव बहुत रोए, उनके सभी अंत्येष्टि कर्मों को किया और उसके तत्पश्चात आज यहाँ पर पांडवों ने खूब दान दिया। और प्रिय भक्तों,
इसके बाद भगवान यहाँ से गए, अपनी द्वारकापुरी में माता पिता के चरणों में वंदन किया। फिर दोबारा समाचार मिला कि उत्तरा के गर्भ से एक बालक जन्मा है और जिसका नाम परीक्षित रखा गया है। मानो वो इच्छा थी उसकी, कहाँ है वो मुरली वाला, कहाँ है वो टेढ़ी टांग वाला जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की। संसार में ऐसी वो पहली माँ है जिस माता के गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रहे। पता है, कौशल्या मैया के गर्भ में भगवान तो आए थे पर भक्त नहीं। देवकी मैया के गर्भ में भी भगवान आए, भक्त नहीं। लेकिन धन्य है वो उत्तरा मां, जिस मां के गर्भ में आप सोचो वो कितना बड़ा भक्त होगा, जिस भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान गर्भ जैसे नरक में चले जाते हैं। कितना बड़ा भक्त होगा वो। आज भगवान आए और उन्होंने तुरंत अपनी गोद में लिया और बालक को जैसे ही गोद में लेकर दुलार करते हैं तो वो बालक खिलखिला करके हंसने लगा। यही तो है मुरली वाला, यही तो है टेढ़ी टांग वाला जिसने मेरी गर्भ में रखा। और इसके बाद भगवान फिर वहां से विदा लेकर के गए। अर्जुन भी उनके साथ में गए हैं। और वहां पर जब गए द्वारकापुरी तो अर्जुन रथ को चला के ले गए थे। भगवान जब बैठ के गए तो अर्जुन तो थक गए, अर्जुन को नींद आ जाती है और उनके रोए रोए से गोविंद नाम का संकीर्तन निकल रहा था। रुक्मणी जी भोजन का थाल सजा करके लाई और जैसे ही भगवान के सामने रखा, प्रभु पाओ, भगवान भोजन नहीं पाते। कुछ देर जब देखा तो कहा, प्रभु आप भोजन नहीं कर रहे, क्या बात है? बोले इसलिए नहीं क्योंकि शास्त्र कहता अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ पर अर्जुन आया उससे पहले कैसे भोजन करें? रुक्मणी जी कहती हैं तो प्रभु मैं अभी जाऊं, बुला के लाऊं? रुक्मणी जी जैसे गई बुलाने के लिए तो वहां पर देखा कि अर्जुन सो रहे हैं और सोते सोते अर्जुन के रोए रोए से गोविंद नाम का संकीर्तन निकल रहा है। रुक्मणी जी जगाना बगाना बुलाना सब भूल जाती हैं और धीरे धीरे ब्रह्मनाद की ताली बजाने लगी कीर्तन में कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सत्यभामा आई, उन्होंने कहा प्रभु भोजन नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा रुक्मणी जी अर्जुन को बुलाने गई हैं, वो आ जाएंगे तब साथ साथ करेंगे। सत्यभामा जी कहती हैं मैं जाऊं अभी बुला के लाऊं, और वो तुरंत गई। लेकिन आज वो भी बुलाना भूल जाती हैं और वहां तो अर्जुन के रोए से कीर्तन निकल रहा है। रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं और सत्यभामा तो नृत्य करने लगे हैं, बड़ा ही सुंदर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। अब
अब सतभामा, जामवती, मित्रविंदा सब बारी बारी से आती हैं, लेकिन जो जाता है वो आता ही नहीं। गोविंद के कीर्तन में बस मस्त हो जाते हैं। नारद जी दौड़े दौड़े आए, प्रभु क्या हो रहा है? बोले जो जा रहा है वो आ ही नहीं रहा। नारद जी कहने लगे मैं अभी जाऊं और बुला के लाऊं। और नारद जी जब गए तो वो भी जगाना भूल गए और वो भी सबके साथ और नृत्य करने लगे हैं। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, हरि जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, हरि सहज होई भव पारायण, हाँ सहज होई भव पारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और क्या? अरे वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, हरि वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, जाहि नाम की रामायण, हाँ जाहि नाम की रामायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। भोली बांकी बिहारी लाल की जय। 100 और जोर लगाओ। और का कछु तो ऐसे ढीले ढाले बोले जैसे भोजन करके ही ना आए। अच्छा व्रत रह रहे हैं क्या? नहीं रह रहे व्रत? चाय तो फिर कंजूसी क्यों? डबल चाय पी ली तुमने फिर? इनकी चाय एक बार ही रहने तो डबल मत पिलाओ। हाँ आज गलती, वैसे भी कोई बात नहीं, कल से केवल एक बार। ज्यादा पानी है। हाँ वो भी बीच में 2 बजे के लगभग। और देखो, अरे बुरा मत मानना, थोड़ा डिस्टर्ब होता है इसलिए कह रहा हूँ। वैसे तो मेरी तरफ से तो 3 बार पियो, मुझे कोई दिक्कत ना है। अच्छा और कछु तो ऐसे बैठ जाए जैसे टीवी में नाटक ना देखे। जय हो। और बेचारी माता बहन तो गैस चूल्हे पे भोजन बनाती रहती है ना, और जब है जा सिलेंडर खत्म, जय हो। और कछु ताली देखो ऐसे बजा में, अरे प्रेम से मस्ती में बजाया करो सभी। और जयकारा जब बोले तो जोर से बोला करो। बोली बांके बिहारी लाल की। देखो ना ऐसे अब लगता है कि हाँ कहीं कथा हो रही है। आसपास के गांव है ना,
उनमें भी आवाज पहुंच जाएगी जब आप इतना जोर से जयकारो बोलेंगे तो। अब वो तुरंत आएंगे कथा सुनने, भैया जी जयकार इनकी सी आवाज कहां से आ रही है? बोले पने गांव से आ रही है। चलो बोले गिरिराज महाराज की क्या बात है। बोले शंकर भगवान की। प्रिय भक्तों, इधर भगवान स्वयं गए और अर्जुन के चरणों में सिर झुकाया। और अर्जुन ने कहा प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं तो आप जैसे भक्तों के अधीन रहता हूं। और इसके बाद में भैया यहां बहुत दिनों तक ये रहे हैं। इनके देखते देखते यदुवंशियों को भी ऋषियों का श्राप लगा। सभी यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके मारे गए। फिर दो चार जो बचे थे बस। और इधर भगवान भी 125 वर्ष की अवस्था में अपने धाम को गए। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और अर्जुन रोते बिलखते हुए वापस आए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं भाई जी हमें ऐसा लगता है कि कुछ अनर्थ हो गया है। इतने दिन हो गए अर्जुन वापस नहीं आया। और जब अर्जुन आए तो उनका तेज नष्ट हो चुका था। कहा अरे अर्जुन तुम्हारा तेज नष्ट कैसे हो गया? शास्त्र कहता है कि गाय की हत्या करने पर तेज नष्ट होता है, ब्राह्मण की हत्या करने पर तेज नष्ट होता है, रोगी की हत्या करने पर तेज नष्ट होता है, शरण में आए शत्रु की हत्या करने पर तेज नष्ट होता है, अगम्य स्त्री के साथ भोग करने से तेज नष्ट होता है, या अपने सगे संबंधी के स्वधाम जाने के बाद तेज नष्ट होता है। इतना कहा तो अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और कहा भाई जी जिन्होंने हमारे लिए बहुत सहारा दिया, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ, वो प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। पर्दे के पीछे माता कुंती ने यो सुना तो वो भी कृष्ण कृष्ण कहते अपने प्राणों को त्याग दिया। और प्रिय भक्तों इधर गांधारी और धृतराष्ट्र तो पहले ही उत्तराखंड के लिए चले गए थे। अब पांडवों ने सोचा कलयुग आ गया है, हम भी उत्तराखंड की ओर जाएं। तो परीक्षित को बुला करके उनका राज्य अभिषेक कर दिया, तिलक किया और कहा लाला जीवन में कुछ बातें हैं वो याद रखनी है। बोले क्या? शास्त्र कहता है अतिथि देवो भवः, अतिथि का स्वागत करो, आंखों के सामने यह धर्म मत देखो। ऐसा कहकर के वो गए और इधर विश्व सम्राट राजा परीक्षित बन जाते हैं। और जब राजा राज भी चलाते हैं और परमात्मा का यज्ञ अनुष्ठान सत्संग भी करते हैं। एक दिन जब वन के लिए जा रहे थे तो उधर इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय और बैल रम्हा रम्हा करके विलाप कर रहे हैं। बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, केवल एक पैर बचा है। और प्रिय भक्तों आज वो गाय और बैल जब रम्हा के विलाप करते ना तो एक काला काला पुरुष आया और वो आकर के चौथे पैर को भी काटने लगा। स्पष्ट करके बता दूं ये गाय है साक्षात पृथ्वी माता और बैल है साक्षात धर्म और काला काला पुरुष है कलयुग। इस संसार में जो अत्याचार बढ़ गए और उसी की वजह से पृथ्वी माता दुखी होकर के रो रही है और धर्म भी नष्ट हो चुका है। 3 पैर कटे हैं इसलिए धर्म भी रो रहा है। याद आ गई वो बात और अपने पूर्वजों की बात को याद करके राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के उसको मारने के लिए तैयार हुए। तो वो हाथ जोड़ करके आ गया और कहने लगा प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। बोले दूर चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। कहाँ जाऊं महाराज? जहां मैं जाता हूं आप मुझे धनुष बाण लिए दिखाई देते, कहाँ जाऊं? तो उसके लिए 4 स्थान दे दिए कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। जो ताश खेलते हैं द्यूतम, वहां कलयुग का वास होता है। कभी भी ताश नहीं खेलने चाहिए।
और पानम जो शराब पीते हो। अब शराब पीने वालों को तो व्यास जी बड़े बुरे लग रहे होंगे। हाँ, ये व्यास जी और पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर माताओं को बड़े अच्छे लग रहे होंगे। बोले चलो बढ़िया है, कछु तो फर्क पड़े। देखो, शराब कभी भी नहीं पीनी चाहिए। जो शराब पीते हैं वो खास कलियुग के भतीजे होते हैं। एक शराबी व्यक्ति हमसे बोला, महाराज जी सुनो। हमने कही भैया सुनाओ। देखो महाराज जी, आपको मालूम ना है क्या, शराबी में 3 गुण होते हैं। 3 क्या गुण होते हैं या अवगुण होते? बोले नहीं जी, गुण होते हैं, गुण। बताओ भैया, हमें तो नहीं पता। महाराज जी, शराबी में पहला गुण होता है, उस पर कभी भी कुत्ते नहीं भौंकते। क्यों भैया? बोले महाराज आप तो जानते हैं ना कि जिस गली में संत ब्राह्मण जाएं तो कुत्ते इतने भौंकेंगे कि उनका भौंकते भौंकते पेट भी फूल जाता है। अगर कोई शराबी जाए ना तो कुत्ता समझते हम तो कुत्ता हैं, लेकिन ये समझ रहे पागल। आपने देखा होगा पागल कुत्ते पर कभी भी साधारण कुत्ते नहीं भौंकते। भाई पागल है, कुछ पत्थर मिल जाए और मार दियो तो गोविंदाय नमो नमः जाएगा, तो कुत्ते भी समझते हैं, बोले इस पर मत भौंको, दूर। अरे भैया ये बड़ी अच्छी बात। और दूसरा गुण सुनो, शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों भैया, रिश्तेदार लगे? ना महाराज, ऐसी बात तो ना है, लेकिन इसलिए नहीं होती कि शराबी शराब पी पी के सब कछु नष्ट ही कर देगो, तो चोर कब आके घर में पन्नी चोरी करवे आएंगे। ये बहुत अच्छी बात। और बोल महाराज सुनो, तीसरी बात और है, शराबी कभी बुढ़ा नहीं होता। क्यों? बोल जब शराबी शराब पी लेता है ना, फिर तो चाहे 60 वर्ष को है, वो का सोचे पता है। मैं तो 20 वर्ष का हूं। हाँ, और फिर शराबी शराब पी के ज्यादातर पहले ही उसका कहीं ना कहीं गोविंदाय नमो नमो है जाता है, तो बुड्ढो है की जरूरत ही कहां पड़ी बताओ। अब पता है शराबी लोग दिमाग कैसे लगाते हैं? जैसे एक हाईवे था, जैसे ये हाईवे निकल रहा है यहाँ होकर के, और वहां एक पुलिया थी, 2 शराबी शराब पी करके चकाचक, पता नहीं, हम तो जानते भी नहीं है कि ये शराब भी कई प्रकार की आती है, देसी इंग्लिश ब्रांड भी आते होंगे इसमें कुछ। अब चकाचक पी करके 2 शराबी, एक कहने लगा सुन, दूसरा कहता क्या है, ये वाहन इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक तरफ क्यों नहीं जाते? अब हम तो सुन रहे थे उनकी बातें, हमारी कथा हो रही थी एक जगह, हम थोड़ा शाम को घूमने गए तो सुन रहे थे। दूसरा क्या कहता है, सुन तुझे नहीं पता, मुझे पता, ये एक तरफ क्यों नहीं जा रहे, बता। अगर ये इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, एक तरफ जाने लग गए ना, तो तुझे पता है पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, पृथ्वी पलट जाएगी। इसलिए ये भी समझदार हैं, इधर भी जाते हैं और ऐसे दिमाग लगाते हैं। लेकिन भैया शराब कभी भी नहीं पीनी चाहिए। शराबी में कलयुग निवास करता है, और द्यूतम पानम स्त्रियः, पर स्त्री के साथ जो रमण करते हैं वहां भी कली का निवास है। और सूना कहते हैं हिंसा को, जहां हिंसा वृत्ति होती है, जीवों को मार करके उनका भक्षण किया जाता है, ये तो बहुत बड़ा अधर्म है भक्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है कि ऐसा करने से कितना बड़ा घोर नरक में हमें जाना पड़ता है। हमें जितने भी जीवों को मार के हम खाएंगे तो अगले जन्म में वो जीव भी हमें उसी प्रकार से खाते हैं, अपना बदला लेते हैं। आप सोचो, अगर हमारी एक उंगली कट जाती है कितना कष्ट होता है, जब जीव को मारा जाता होगा कितना कष्ट होता होगा उसको।
अरे वो बेचारे बोलते नहीं है तो क्या है, वो दुख कितना होता है उसको भक्तों। इसलिए दया होनी चाहिए, और जब तक हमारे अंदर दया नहीं आएगी तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हम दयावान अवश्य बने। यहां से जब जीव जाता है ना मर करके चित्रगुप्त के पास, और अगर हमने उन जीवों को पका के पाया है तो हमारे इस शरीर को हम कहते हैं चेतन शरीर, स्थूल शरीर। इसमें से जो निकल के जाता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर को वहां पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें तेल उबलता रहता है गरम, और उसमें जीव को डाल दिया जाता है। अरे यहाँ तो इस शरीर को ज्यादा कष्ट देंगे तो ये मर जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर का तो वहां पर कुछ भी नहीं, यानी मृत्यु नहीं होती है, केवल उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए भक्तों कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंसा वृत्ति नहीं करना चाहिए। कल ये वो हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु कम से कम एक स्थान तो बढ़िया दे दो। तो राजा के मन में न जाने क्या आया और उन्होंने सोने में निवास दे दिया। और सोने में जब कहा तुम्हारा निवास हो, तो बस उन्हीं राजा के मुकुट में वो प्रवेश कर गया। जा रहे थे सत्संग करने के लिए, चल दिए शिकार खेलने के लिए। बुद्धि खराब कर दी, एक संत का अपराध कर दिया, समीक ऋषि का मरे हुए सर्प को आज बाण से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। तो उनके पुत्र जन्मे जैने उनको श्राप दे दिया। हे राजन, कौशिक्यास उपस्पृश्य भाग वज्रम विसर्जः इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज तुमने जो हमारे पिताजी का अपमान किया है, इतने घमंडी तुम राजा हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से 7वें दिन वही पूर्वज तक्षक तुम्हें डस लेगा। और प्रिय भक्तों, ऐसा जब कहा, इधर महाराज परीक्षित ने जब अपने घर जाकर के वापस मुकुट उतारा राजमहल में, तब उनको याद आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। अब वो पछतावा करने लगे। अरे ऐसे शरीर पर बिजली गिर जाए, जल जाए, नष्ट हो जाए, शरीर मर जाना चाहिए, ये शरीर रहना नहीं चाहिए। पश्चाताप करते हैं। तब वह सब कुछ अपने पुत्र को दे करके और वन में जाकर गंगा तट पर प्रार्थना करने लगे हैं। उनके पास बहुत बड़े संत महात्मा आ गए हैं, और वह सुखदेव जी महाराज का भी आगमन हुआ है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब यहां से कथा सुखदेव जी महाराज कथा को कहना कल से प्रारंभ करेंगे, और सभी भक्तजन समय से कथा में आए, पधारें और बड़े भाव से कथा का श्रवण करेंगे। कल हमारे वामन भगवान का भी जन्म होगा, झांकी भी बनाई जाएगी, वामन भगवान के दर्शन भी आप लोगों को होंगे। तो आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप यहाँ पधारें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पास में बैठे हुए थे। भगवान कहने लगे, अर्जुन और क्या तुम्हें पता है अर्जुन, और क्या तुम्हें पता है अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा। अर्जुन सुन, और ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग
से भरा ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। ताली बजाते हुए, प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। और बताया कलयुग में कैसा होगा, क्या होगा भैया। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को। भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे और भैया मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। और पत्नी का पति गुलाम बने, पत्नी का पति गुलाम बने। बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को। मारेगा भैया को। ओ मेरे प्यारे इन भक्तों पर ये अधर्म छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है। ये कलयुग आने वाला है। हे कन्हैया, और बताया कलयुग में कैसा होगा। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अब क्या रे? अज्ञान बिकेगा कलयुग में। अज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिक गया सतयुग में, इंसान बिक गया सतयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ओ मेरे प्यारे इन भक्तों पर ये अधर्म छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। कन्हैया, और बताया कलयुग में कैसा होगा। बेटी पैदा हो घर घर में, माँ बाप कचिया जलाएगी। माँ बाप कचिया जलाएगी, माँ बाप कचिया जलाएगी। और दुल्हन बनकर जा ससुर
से भरा, ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला। किसी के साथ साथ में और कहा, ओ तू तो प्यार किए जा, प्यारी इबादत है, तू तो प्यार किए जा, प्यारी इबादत है। और कोई पुकारे तुमको अल्लाह, कोई कहे घनश्याम, कोई पुकारे तुमको अल्लाह, कोई कहे घनश्याम। और जागे जिसके मन को भाए बेटा तेरा नाम, तू तो प्यार किए जा, प्यारी इबादत है, ओए तू तो प्यार किए। और देखिए एक बार लास्ट में सबको राधे राधे बोलना है, प्रेम से हाथ उठाकर, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे। नीरज भैया पीछे बाबा साहब आदि जो है ना, सबको थोड़ा सबके लिए दिखाओ कैसे राधे राधे बोल रहे हैं भाव से। सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए प्रेम से कहेंगे, अब पता लग जाए। जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में नंदगांव में, गोवर्धन में, जतिपुरा में, राधे राधे, रमण रेती भूतेश्वर पे, राधे राधे, चक्रेश्वर पे, राधे राधे, नंदेश्वर पे, राधे राधे, पना गांव में, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, मिलकर बोलो, राधे हाथ उठा के, राधे, मानसी गंगा, राधे तुम सरोवर, राधे, मानसी गंगा, राधे कृष्ण कुंड पे, राधे, राधा कुंड पे, राधे राधे राधे, 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 क्या बात है, ऐसे जयकारे बोला करो। अब कथा का समय हो चुका है विराम का। सभी भक्त बड़े भाव से आरती करेंगे। दो थाली हैं, एक महिलाएं वहीं अपने स्थान पर ही खड़ी होकर के लिए सब खड़े हो जाइए। और देखिए ऐसा नहीं है एक महिला या एक बच्ची या एक व्यक्ति कोई भी थाली को पकड़ ले तो फिर आप छोड़े नहीं उसको। भाई एक थाली को दो चार पकड़ लो, उसी